Good morning, everyone. Good morning, sir. So today, Good morning, sir. good morning. Can you introduce yourself? कौन online है फटाफट? So today's class is solution to the question bank which is given by the PU board. Okay, we will have a detailed solution of it. Now, you know that this is introduction to microeconomics. Okay, they have given the pattern and all. हाँ, पैटर्न आपका जैसा फर्स्ट ईयर का था वैसा ही रहने वाला है, there will be no change. और वैसे आप फर्स्ट ईयर का इतना एग्जाम लिखे हो कि आपको तो सब पैटर्न तो अभी बाय हार्ट हुआ होगा, बराबर है? पता है ना आपने बहुत एग्जाम्स लिखे हैं ना फर्स्ट ईयर में? Yes, sir. यार मगा पढ़ता हूँ, बहुत लिखे रहे तुम? हाँ नो सर। हाँ नहीं सर। हाँ नहीं, कितना कॉन्फिडेंस है देखो बंदे में। हाँ नहीं सर। हाँ तो अभी देखो इंट्रोडक्शन में पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, मल्टीपल चॉइस, फिल इन द ब्लैंक्स, राइट? तो मैं पूछूंगा, आप इसका आंसर आप ही बताना। कौन बताएगा? पहले अपना नाम बताएगा। द स्कैर्स रिसोर्सेस ऑफ एन इकोनॉमी हैव डैश। सिंगल यूज, competing use, unlimited use, या none of the above? Single usage. Yes. Single usages. नहीं रे, not single usage. They have competing usages है। क्या है? Competing usages, क्योंकि हर एक रिसोर्स को अलग अलग यूजेस होते हैं, राइट? फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोला था कि अगर आपके पास आयरन है तो आप उससे बर्तन भी बना सकते हो, गन भी बना सकते हो, एक, राइट? आप उससे चेयर भी बना सकते हैं, राइट? दे हैव अल्टरनेटिव यूजेस एज वेल एज उसको हम कॉम्पिटिंग यूजेस भी बोल सकते हैं, मतलब उसको हम ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस पे भी अरेंज कर सकते हैं। Now, which of the following is an example of microeconomic study? आप बताइए। Anyone who like to answer? नेशनल इनकम, ये तो इकोनॉमी लेवल पे होता है। अनएम्प्लॉयमेंट भी इकोनॉमी लेवल पे होता है। फॉरेन ट्रेड भी एक मतलब पूरे कंट्री के इकोनॉमी लेवल पे होता है। कंज्यूमर बिहेवियर जो होता है वो एक ही कंज्यूमर के बारे में बात करता है, जिसको हम बोल सकते हैं माइक्रो इकोनॉमिक, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक इंडिविजुअल स्टडी करता है। सही बात है? Yes sir. Yes, sir. समझ में आया आपको? Yes, sir. अब देखिए, which of the following is a macroeconomic variable? Individual demand, aggregate demand, firm's output, and price of a good. Aggregate demand. हाँ एग्जैक्टली, aggregate demand, क्योंकि जब हम इंडिविजुअल डिमांड की बात करते हैं तो वी आर स्टडीइंग अबाउट माइक्रो। एक फर्म के आउटपुट के बारे में बात करते हैं तो वो भी हम माइक्रो के बारे में बात कर रहे हैं। प्राइस ऑफ अ गुड इज आल्सो माइक्रो इकोनॉमिक, इसीलिए आपको याद होगा माइक्रो इकोनॉमिक्स को प्राइस थ्योरी भी कहा जाता है। यू रिमेम्बर? Yes, sir. Yes, sir. अगर ये आप नहीं पता है ना, अपने आप को एक जोर से थप्पड़ मार लीजिए। सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी इंक्लूड्स what to produce, how to produce, for whom to produce, or all of the above? All of the above. All of the above. तो जोर से चाटा मार लेना। Now, traditionally, the subject matter of economics has been studied under the following broad branches. कौन से बताइए? Positive and normative. Positive, normative. Normative. No, it is micro and macro. Micro and macroeconomics sir. Micro and macroeconomics. Are you clear? Yes, sir. Yes sir. Yes, sir. Now, अब आप इनका आंसर बताना थोड़ा मुश्किल है आपके लिए, राइट? Scarcity of resources gives rise to what? Sir, economic problems. Rise to Choice.
हाँ, चॉइस द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? Problem of choice. Scarcity of resources gives rise to प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, और आप इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी लिख सकते हैं मेरे ख्याल से, वो देखेंगे उसने क्या बोला है, पर मुझे मालूम, जैसा मुझे मालूम है, इट इज प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। इन अ सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी ऑल इंपॉर्टेंट डिसीजंस आर टेकन बाय, सोशलिस्ट इकोनॉमी में सारे डिसीजंस कौन लेता है? Government. Government takes all the decisions, right? In reality all economies are Mixed economies. all economies are mixed economy, क्योंकि आप प्योरली कैपिटलिस्ट को भी फाइंड नहीं कर सकते हैं और प्योरली सोशलिस्ट को भी फाइंड करना मुश्किल है, तो इन रियलिटी सब लोग चौचौबात ही है। अरे ये तो बहुत इजी है। मार्केट इकोनॉमी किससे ये करता है? देखिए, प्राइवेट से लिंक करता है। ओके, देन सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी गवर्नमेंट को डील करता है, बराबर है? Yes, sir. सही बात है। देन Yes, sir. ऑफ अ टीचर इज Skill. Skill. राइट। देन पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या करोगे? Functioning of machines. पॉजिटिव इज फंक्शनिंग ऑफ मैकेनिज्म, ओके, एंड नॉर्मेटिव क्या होता है? इवैल्यूएट द मैकेनिज्म। Evaluate the mechanism. Okay, next. Answer the following questions in a sentence or a word. Why does the problem of choice arise? ऊपर ही था उसका, Fill in the blanks. बराबर है? Due to scarcity of resources. Then what is market economy? An economy under which all the factors of productions are controlled by, are owned by, not बोलते, are owned by private people. Private. सही बात है? Yes, sir. And this economy aims at profit maximization इनका main aim रहता है। Then what do you mean by centrally planned economy, where all the decisions regarding the factors of productions are taken by a centrally planned authority which is called as government? Next, give the meaning of microeconomics. It is the branch of economics that studies the individual unit, वो human भी हो सकता है या एक artificial person भी हो सकता है। Then what do you mean by positive economics, which makes the statement on the basis of the fact, right? Then what is normative economics, which tells us what ought to be, right, which is based on the opinions of the opinion collected by others. Now question for 2 marks. Mention the central problems of an economy: what to produce, how to produce, and for whom to produce. सही बात है? Yes, sir. Yes, sir. Next, distinguish between micro and macroeconomics. ये इंडिविजुअल यूनिट को स्टडी करता है और वो होल इकोनॉमी को स्टडी करता है। और ये और सिंपल में अगर मैं बोला जाऊं तो इसमें कंज्यूमर बिहेवियर ये सब इंक्लूड होता है, उसमें नेशनल इनकम, अनएम्प्लॉयमेंट होता है, ये सब डिस्कस करते हैं। और माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम प्राइस थ्योरी भी कह सकते हैं, और माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम थ्योरी भी कह सकते हैं, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। डू यू रिमेंबर दीस पॉइंट्स? Yes, sir. नेक्स्ट, एक मिनट मैं पॉज कर रहा हूं, थोड़ा इवैल्यूएट कीजिए जो अब तक मैंने बताया है, जस्ट डिस्कस करें, अपने आप कर लीजिए।
Okay, so can we begin? What is the next question? नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? माइक्रो इकोनॉमिक्स हो गया? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अभी नेक्स्ट कौन सा है? डिस्टिंग्विश बिटवीन पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। वो तो हमने ऊपर ही पढ़ लिया था, राइट? एक फैक्ट के ऊपर स्टेटमेंट देता है और दूसरा क्या है? ओपिनियन देता है। और एक क्या होता है? बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड फिगर्स होता है, और दूसरा जो होता है ओपिनियन कलेक्टेड बाय अदर्स होता है, राइट? एंड पॉजिटिव इकोनॉमिक्स स्पीक्स अबाउट इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, राइट? एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक जो होता है वो सिर्फ ये मतलब जो थिंग होता है उसकी डिसीजन मेकिंग को करता है। नेक्स्ट, what do you mean by production possibility set? Right? Production possibility set is the set which tells us the possible combination of goods which you can produce by utilizing the resources. जो resources को fully and effectively utilize करके प्लस जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है उसको यूज करके आप 2 यूनिट्स के कितने कॉम्बिनेशन आप प्रोड्यूस कर सकते हो, वही बताने वाला सेट को हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट। सही है? सही है या नहीं? Yes, sir. ओके, एनीवन हु कैन टेल मी, यस्टरडे हम इसके बारे में बहुत डिस्कस किए थे, व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? The cost which we pay for an opportunity. द कॉस्ट Which we pay for the opportunity we get. मगर ये ना तो सुनने ना आते ना। Sir, opportunity cost pay ಮಾಡ್ತೀವಲ್ರಿ sir, ಬೇರೆ opportunities ಅಲ್ಲ. हाँ, आपने करेक्ट ಹೇಳ लगे। It is the cost of the next best alternative foregone. इट इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव जो होता है उसका है, वो ऐसे इसको कंसीडर कर सकते हैं। हाँ, देन व्हाट इज प्रोडक्शन पॉसिबल फ्रंटियर? अगेन वही ऊपर का डेफिनेशन, इसमें क्या करना है? वो सेट के बदले कर्व या ग्राफ बोल के यूज कर सकते हैं, राइट? देन नेक्स्ट कितने मार्क्स के क्वेश्चन है? देखिए 12 मार्क्स के कितने क्वेश्चन है? टोटल 4। आउट ऑफ दिस डेफिनेटली 1 क्वेश्चन विल बी देयर इन द एग्जामिनेशन। याद रखो, पक्का याद रखिए, 4 में से एक रहेगा ही। ओके, स्टार्ट करेंगे? Yes, sir. हाँ, तो पहले देखिए, एक्सप्लेन द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। याद है कल मैंने आपको होमवर्क दिया था? Yes, sir. हाँ, कोई आपको जो जो पॉइंट्स याद है पीपीसी के बारे में, दैट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बारे में, आप बताइए। व्हाट ऑल यू रिमेंबर जो हमने अब तक सीखा है? व्हाट ऑल पॉइंट्स यू रिमेंबर? कंपल्सरी बताना है। अभिषेक कुंटो जी, कैन यू हियर मी? अभिषेक कुंटो जी, either you speak no, otherwise after this class I will call you, you need to speak at that time. Okay, don't call for this. Abhishek कुंटो जी, आज क्लास अच्छी है तो करना। भवानी, can you hear me? Okay, next you note down the name Bhavani. Sir. Sir. Bhavana, ಯಾರಿದ್ದೀರಪ್ಪ? ನಿಮ್ದು ಆವಾಜ್ ಕೇಳಿಸೋದಾಗೆ ನೀವು ಮಾತಾಡಲಿ. Sir, answer resource and fixed. सब आवाज कैसा लगे? नहीं, जोर से आप
Sir, reserves are fixed. हाँ, They can be transferred. ये ಇದೂನಿ assumptions ಹೇಳಿಗತ್ತೆ ना. Okay, okay. Resources are fixed, right? ಅಂದ್ರೆ in production possibility curve, what all assumptions we make? We make the assumption that the resources will remain fixed. Next, they can be transferred from one product to another product. Okay, next. Only two goods can be product. We assume that only two goods can be produced. Okay, next. Resources are fully and urgently united. Resources are fully and efficiently utilized. Okay, next. Resources are not usually identified. Production all productions. ತಿಳಿಲಿಲ್ಲಪ್ಪಿನಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ Resources are not equally effective. you are saying that they cannot be effectively utilized for all the units in the same manner. मतलब जब दूसरे यूनिट के लिए जाते हैं थोड़ा उनका एफिशिएंसी भी कम हो सकता है. नेक्स्ट. Technology recent constant. Okay, any other person other than Pawan? Pawan के अलावा कोई और? तन्मयी, can you hear me? Yes, sir. Tन्मयी, any point you like to highlight about PPC? No, sir. बोलो जल्दी बोलो. If you remember the meaning, anything regarding PPC. No, sir. No. Then you have not attended the classes. Kulvinder Kaur. Mohammed Alfaiz. Purnima. Okay. Rutika. Rutika Kulkarni. Vitashree. Okay, so nobody spoke. Okay, चलिए हम कंप्लीट करेंगे. Now, it will be absolute stupidness to include you people in the discussion because you people are the most lazy people. Now, briefly explain the central problems of an economy. Right? इसमें what to produce, how to produce, for whom to produce, right? What to produce में we need to decide whether it will be a capital good or consumer good, right? Or whether the goods will be luxury goods or the goods will be of necessity. So we should also decide the ratio in which we need to manufacture them. Okay, so it is in the what to produce, right? And in the what to produce, what we need to remember is in a capitalist economy, private people will decide what to produce. Generally, they produce what the consumer wants or what leads them to profit. And in a socialist economy, the goods produced will be the one which lead to the welfare of the people. And in a mixed economy, it will be decided by both. Clear with this point? And how to produce? There are two techniques of production, right? One is labor oriented and the other one is machine oriented. We call it as capital intensive, labor intensive and capital intensive, right? And labor intensive may cost more, right? And efficiency will be lesser than the machine. Okay, but whereas machine is also costly when the units are less
ಹೆಂಗಿರ್ತದ್ರಿ ಒಂದು per unit ಅಂತ ಇರ್ತದ್ರಿ ಒಂದು overall cost ಇರ್ತದೆ, right? That also matters. So in a capitalist country, the selection of the technique depends on the cost. Which has the less cost, that method will be selected. That method will be selected. But in a socialist economy, the decision regarding the technique of production will be taken by analyzing the population, unemployment, and technology. Now, in a country like India, it is better we go with human intervention because we have already huge unemployment. So if we employ machines at the place of human, then certainly the unemployment level will increase, which will not lead to welfare of the people. So welfare of the people के लिए हम क्या करते हैं, सब देख के चेक करते हैं कि कौन सा मेथड यूज करना है. क्लियर है? Now, for whom to produce, like it will be whether it should be produced for the richest person or the poorest person. किसको जाना है, रिच सेक्शन में जाना है या पुअर सेक्शन में जाना है? In a capitalist country, remember the decision will be taken on the basis of purchasing power. Those who have purchasing power will be given those goods, or the goods will be produced for them, and those who don't have purchasing power will not be getting the goods. Clear with this point? And in a socialist economy, what happens? The goods will be distributed in a proper ratio between rich and poor. Are you clear with this point? Next. Yes, Pakka? Yes, sir. Write a short note on centrally planned economy. कल ही तो हमने डिस्कस किया था कि सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी क्या होता है और उसके फीचर्स क्या होते हैं, राइट? इसमें एक दो फीचर्स याद करेंगे हम. नंबर 1, यहाँ कंज्यूमर को चॉइस अवेलेबल नहीं. डू यू रिमेंबर दिस? राइट? And the government will decide what to produce, how to produce, and when to produce. Sorry, for whom to produce. The next are the 3. There will be no competition. Why? Because monopoly ज़्यादा रहता है क्योंकि government ही है सर. Next, equidistribution of wealth होता है. Income and wealth जो होता है relatively, अगर आप capitalist economy को compare करेंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम जो होता है ऑलमोस्ट रिलेटिवली इक्वल होता है. तो ये कुछ खास फीचर है जो जिसके थे सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी. यहाँ सारा डिसीजन एक प्लानिंग अथॉरिटी रहता है, वही लेता रहता है. क्लियर है? राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मार्केट इकोनॉमी. एनीवन हू कैन टेल अबाउट मार्केट इकोनॉमी? एनी फीचर्स यू रिमेंबर अबाउट मार्केट इकोनॉमी? कोई तो डिस्कस करना चाहेगा? राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी. हाँ, राइट टू मेक प्रॉपर्टी. यहाँ आप जितना चाहे उतना प्रॉपर्टी बना सकते हैं. कल मैंने किसका एग्जांपल दिया था, इसको बता दे. यूएसए का, बिल गेट्स का. बिल गेट्स का क्या बोल के एग्जांपल दिया था? क्या बोल के एग्जांपल दिया था मैंने? उसके पास 2,79,000 एकड़ का एकर्स ऑफ लैंड है. किधर है? यूएसए में. जेवर्गी में नहीं. यूएसए सर. क्या पूरा जेवर्गी शहर होगा तो जो जेवर्गी टाउन है ना वो पूरा मिलाओगे तो 2,79,000 एकड़ नहीं होता. ओके, तो अभी क्या है देखिए, बिल गेट्स का कितना? मिस्टर बिल्लू बार्बर हैज 2,79,000 एकर्स. नेक्स्ट, और एक फीचर बताएंगे. Main motive is earning profit. What? Sir, their main aim to earn profit. The main aim is to earn profit, right? Next. Freedom of enterprise. कंज्यूमर सोवरेनिटी. बराबर है, कंज्यूमर सोवरेनिटी. यहाँ कंज्यूमर ही किंग, उसको जो फ्रीडम ऑफ चॉइस रहता है उसके पास, बराबर, और वही राजा, उसके हिसाब से ही प्रोडक्शन होता है. नेक्स्ट. More competition. कंपटीशन ज्यादा, क्योंकि यहाँ रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते हैं. बराबर है, रिस्ट्रिक्शन ना होने की वजह से फ्री एंट्री फ्री एग्जिट ऑलमोस्ट ऐसा होने की वजह से क्या होता है
there will be huge competition. Next. Absence of government. What? Absence of government. Absence of government. तो गवर्नमेंट होता है पर डिसीजन मेकिंग में वो अपनी नाक क्या बोलते हैं ना उसके, हाँ उसका अपनी टांग नहीं लड़ाता है. हाँ राइट. नेक्स्ट. हो गया. तो देखिए ये हो गया अपना क्वेश्चन बैंक सॉल्व. नाउ we can move to the next chapter, that is consumer behavior. But by looking at the poor response of you people, I feel that I should not continue with PUP economics and I will be continuing it with my CA foundation classes, because आप लोग बहुत ये डॉर्मेंट बोल के होता है ना, आपको याद है डॉर्मेंट पार्टनर बोल के होता है ना, वैसे वेरी इनएक्टिव. आपको देख के मेरी डे का, क्योंकि सुबह सुबह आपका क्लास रखा हूं, आपके साथ मिलकर मेरा जोश कम नहीं होना चाहिए.